जिस रोड पर हम चलते हैं या कोई व्हीकल चलता है, ठीक है? तो वो जो रोड है, उस रोड को आप स्ट्रेट मानकर चलिए कि वो रोड एक स्ट्रेट रोड है? तो उस स्ट्रेट रोड पर आप ये देखिएगा कि मान लीजिए छोटे-छोटे मार्क्स लगे हुए हैं और हम जानते हैं कि कौन-सी पोज़ीशन क्या है, वो हम जानते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसा है, ये रोड है, ये इनिशियल पॉइंट है 0 मीटर का, ये 10 मीटर का, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर और ये 60 मीटर। मान लीजिए ये दे रखा है हमको, ठीक? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 मान लीजिए ये हमको दे रखी है डिटेल। तब आप इसमें ये देखिएगा कि इसमें ऐसा होता है कि जो भी व्हीकल है वो स्ट्रेट चल रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद व्हीकल यहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन पर पहुंच गया, तो हम इसकी पोजीशन को बोल देते हैं x, कि x इज इक्वल टू 30 मीटर। x इज इक्वल टू 30 मीटर। तो एक तरह से ये पोजीशन है। और अगर मैं ये कहूँ कि पोजीशन पोजीशन को हम डिस्टेंस बोलेंगे, हम कहेंगे नहीं, पोजीशन डिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने ये कहा कि भाई पोजीशन तो 30 मीटर है, लेकिन मैंने स्टार्ट 10 से करा था। मैंने स्टार्ट 0 से नहीं करा, मैंने स्टार्ट 10 से करा था। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 20 मीटर का आ जाएगा। तो जब भी कभी मुझे यहाँ पर पोजीशन दे रखी होती है, तो पोजीशन को हम बोलते हैं एक्स। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि पोजीशन को हम एक्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ये होता था या अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें आपके पास ये होता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 8, कुछ भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन होती थी। तो आप ये कहते थे कि यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास दो हैं, x और y। तो कोई भी आपको डेटा एज्यूम करना होता था तो आप एज्यूम करते थे x और y। उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड है कि आपको अगर पोजीशन की बात करनी है तो पोजीशन को आप x से रिप्रेजेंट करेंगे कि x इज इक्वल टू 30 मीटर, दिस इज माय पोजीशन। ये पोजीशन हो गई। पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। तो वो हो जाता है dx by dt। dx by dt, पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाता है dx by dt। अब सवाल उठता है कि dx by dt क्या है? dx by dt है x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। ये डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही नहीं है, क्या होता है डिफरेंशिएशन? चलिए जी डिफरेंशिएशन भी देखते हैं। ऐसे ही अगर मान लो वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है, मान लो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक ठीक है? है सर। लेकिन लेकिन हमसे, हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हैं? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी समझाता हूँ। मान लीजिए वेलोसिटी की बात हो गई है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो वो होता है dv by dt। तो dx by dt को तो हम बोल देते हैं वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी निकालने का तरीका है dx by dt। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है dv by dt। अब सवाल ये है कि जी हमें नहीं पता ये dt क्या है, हमें नहीं पता ये dx क्या है, हमें नहीं पता ये dv क्या है। और ये जो आप डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कह रहे हो ना, ये हमको कुछ नहीं मालूम। तो जब मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करता हूँ, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करने से पहले हम 11th क्लास में अभी अभी आए हैं, तो आप ये समझिए कि हमें ये आइडिया बिल्कुल नहीं है कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन का और साथ साथ इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया सभी को जरूरी है। तो सबसे पहले वो पढ़ेंगे, नहीं तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन को हम कहेंगे एक्स। फिर हम बात करेंगे टाइम की, टाइम को हम बोलेंगे टी। स्मॉल चेंज इन पोजीशन को बोलेंगे dx, स्मॉल चेंज इन पोजीशन टाइम को बोलेंगे dt। और dx by dt होता है डिफरेंशियल। भाई डिफरेंशियल क्या है मुझे नहीं पता, तो हम डिफरेंशियल की बात करते हैं पहले, क्योंकि अगर डिफरेंशियल हमें नहीं आता तो फिर ये चैप्टर हमें नहीं आएगा। ये चैप्टर नहीं आएगा तो मोशन इन अ प्लेन भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो डिफरेंशियल की जरूरत पूरे के पूरे फिजिक्स में है, इंटीग्रेशन की जरूरत पूरे के पूरे फिजिक्स में है। ठीक? तो आप चार बच्चों में से दो बच्चे बायो वाले भी हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। मैथ्स वालों को थोड़ा बहुत शायद आइडिया हो तो हो, नहीं तो उनको भी नहीं होगा। तो मैं पहले डिफरेंशिएशन करूंगा, और डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और जितना हमको जरूरत है उतना करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? तो बायो वालों को
और मैथ्स वाले तो 12th क्लास में डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिजिक्स में जितनी जरूरत है मैं उतना पढ़ता हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं साथ। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर हमें डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन, इसको हम कॉमनली कैलकुलस बोल देते हैं। ठीक, अगर हमें उसका आइडिया नहीं है तो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बेटा आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर नोट करें आप एन इंट्रोडक्शन, और ये मैं जो आपको नोट्स भेजूंगा उसमें नहीं है, तो ये जो चीज मैं आपको आज करा रहा हूँ ये नोट करिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, एन इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, कैलकुलस का इंट्रोडक्शन। तो कैलकुलस इज ऑफ टू टाइप्स, कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करूंगा। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, और सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में देखिए मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक आइडिया ये होता है कि हमारा जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स है एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट। ये ना तो हम इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कह सकते, ना हम इसको मैथमेटिकल सब्जेक्ट कह सकते। थ्योरी और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली जब तक हम सोच कर नहीं करेंगे किसी चीज को, हमें समझ में नहीं आएगी। तो आप ये देखिएगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस का मतलब होता है किसी भी चीज को आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका, उसको कैलकुलस बोल देते हैं। अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी, अगर मान लीजिए हम बॉडी की बात करते हैं, कोई बहुत बड़ी बॉडी है और उस बॉडी की बड़ी अजीब सी शेप है, हम नहीं जानते कि वो बॉडी क्या है, किस तरीके से है, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है, उसकी शेप का मुझे नहीं पता। तो अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि ये ऐसे है एक बॉडी, है ना, तो आप क्या कहोगे, यार सर्कल भी नहीं है ना, स्क्वायर भी नहीं है, ट्रायंगल भी नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, ट्रेपेजियम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अजीब सी फिगर है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस फिगर के अंदर कुछ मास भी है, तो सॉलिड है ये, इसकी कुछ वॉल्यूम भी है, इसका कुछ मास भी है। तो हम ये कहते हैं कि भाई डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम ये जान सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा कंटेनर है और उसके अंदर शहद भरा हुआ है, शहद का मतलब हनी हो गया, उसके अंदर हनी है, हमने क्या करा, हमने उसके अंदर हाथ डाला और हाथ डाल के हमने अपनी जो फिंगर है, फिंगर की टिप को जरा सा उसमें टच कर लिया, भिगो दिया कि हमारी फिंगर की टिप पर जरा सा हनी टच हो जाए, और फिर हम उसको देखते हैं कि शायद ये खाने की चीज है, तो जरा सा हम टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करके देखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है ये तो हनी है, ये अजीब सा कंटेनर है, इसमें अजीब सा ये बहुत सारा सामान भरा हुआ है, लेकिन ये तो हनी का टेस्ट आ रहा है, ये तो हनी है। तो मैंने कैसे आइडिया लगाया उसका, ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरा कंटेनर उठा के उसको खा जाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि हाँ ये हनी है, नहीं ना। मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मैंने एक छोटा सा सैंपल ले लिया। तो इसी तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है कि किसी भी बॉडी का चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे मोशन हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे वेलोसिटी हो, आपको पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डिस्टेंस का छोटा सा पोर्शन, छोटा सा टुकड़ा वो ले लें, आपको पूरा लंबा वेलोसिटी के पूरे रास्ते, वो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ट्रैवल कर गई कोई गाड़ी, तो आपको पूरी वेलोसिटी कि भाई पूरे रास्ते इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या निकली है उसकी जरूरत नहीं है। आप बस एक छोटा सा वेलोसिटी का टुकड़ा ले लो, है ना। हम मान लीजिए यहाँ से निकलते हैं और इंडिया गेट तक जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और हम इंडिया गेट चले जाते हैं घूमने। तो यहाँ से इंडिया गेट जो हम जाते हैं, तो यहाँ से और वहां तक के पूरे रास्ते की जरूरत नहीं है, हमें रास्ते का एक छोटा सा पैच ले लेना है कि चलो रास्ते का मैं 10 मीटर का टुकड़ा उठा लेता हूँ और मैं देखता हूँ 10 मीटर के टुकड़े में इसने टाइम कितना लिया। तो 10 मीटर का जो टुकड़ा हो गया वो मेरे लिए हो गया dx, और जो टाइम हुआ हमने कहा कि भाई 10 मीटर आपने 2 सेकंड में कवर कर लिया या 1 सेकंड में कवर कर लिया, तो वो जो छोटा सा टाइम ड्यूरेशन हो गया वो हो गया dt। और dx को dt से डिवाइड कर दिया, छोटे से टाइम इंटरवल से हमने छोटे से डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा हो गया वेलोसिटी। तो देखो सीधी सीधी बात ये
कि हमें पूरे डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, छोटा सा डिस्टेंस लेंगे। हमें पूरे टाइम इंटरवल की जरूरत नहीं है, छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे और उससे ये बता देंगे कि बॉडी का मोशन किस तरीके का है, ठीक है ना। तो हमें डिफरेंशियल की जरूरत, एप्लीकेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि हमें पूरा मोशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक मोशन का छोटा सा हम पैच कैलकुलेट कर लेंगे। हम यहाँ से इंडिया गेट जा रहे हैं तो मुझे पूरे मान लीजिए 40-50 किलोमीटर दूर है, मुझे 40-50 किलोमीटर की जरूरत नहीं है, मैं बीच के 10 मीटर का टुकड़ा उठा लूंगा और मैं उसी में अंदाजा लगा लूंगा कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है या उस इंस्टेंट पर आपकी स्पीड कितनी है। होता है ना कई बार कि आप किसी वीआईपी एरिया से गुजर रहे हैं और वीआईपी एरिया में जगह जगह जो पोल्स हैं, जगह जगह जो ट्रीज हैं, उस पर सेंसर्स लगे हुए हैं और उस पर छोटे छोटे कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास। और आप अपना जाते हैं वहां पर अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए निकल जाते हैं, अपने घर जाते हैं और आप देखते हैं 4-5 दिन बाद बाई पोस्ट आपके घर पर ट्रैफिक चालान आ गया। वो ट्रैफिक चालान कैसे आया आपको, इनको कैसे पता चल गया, इन्होंने क्या मेरा पूरा डिस्टेंस मेजर करा है या पूरा टाइम मेजर करा है कि मेरी स्पीड कैसे निकाल ली, इन्होंने क्या मेरी मोटर बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो चेक करा है, नहीं ना। उन्होंने तो एक छोटा सा पैच देख लिया कि इस पोल से इस पोल के बीच में आप कितनी स्पीड से निकले, इस पोल से इस पोल के बीच का डिस्टेंस उन्हें मालूम है। समझ रहे हो, एक कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, एक कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर और वो ये देख रहे हैं कि आप इस कैमरा को क्रॉस करते हो 5 बजे और इस कैमरा पर आप पहुंच जाते हो 5:01 पर। 1 मिनट में आपने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो वो समझ जाएंगे कि 100 मीटर पर मिनट इज योर स्पीड। उसको वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे और वो कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठते, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में डाला और सॉफ्टवेयर में डाल के उन्होंने कहा भाई इस बंदे की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, इसके घर पर चालान भेजो। यहाँ तो 60 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है। तो इस तरह से वो स्पीड चेक होती है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर्स भी बने वो कैसे बने कि उनमें भी डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूलाज को हमने कोडिंग करके डाल दिया, अंदर एंटर कर दिया। कोडिंग यही तो है, कोडिंग यही तो है कि आपने कहा कि आप भाई मैंने ना अभी मैं 6th क्लास में हूँ मान लो, तो 6th क्लास के छोटे छोटे बच्चे कोडिंग एप्स बना रहे हैं। उसमें क्या है कि हम ना रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हैं, तो चलिए हमने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और हमने एक छोटा सा ऐप बना दिया। उस ऐप में क्या है कि आपको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ एंटर करनी है, एरिया अपने आप निकल जाएगा। ठीक, कैलकुलेटर में भी आपको लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ करना पड़ता है। तो आप कहोगे कि नहीं, ऐप का फायदा क्या है कि आप लेंथ एंटर करो, ब्रेथ एंटर करो, मल्टीप्लिकेशन का काम ऐप पर छोड़ दो, वो ऐप अपने आप करेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि कैलकुलस जो है, हम कैलकुलस को, मैं अभी तक आपको आइडिया दे रहा था कैलकुलस होता क्या है। पहले इसको देखिए, कैलकुलस कैलकुलेशन करने का तरीका, उसको कैलकुलस बोलते हैं। बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने का आसान तरीका, उसको कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले वो नोट करिएगा कैलकुलस के। तो मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूं सबसे पहले, समझ रहे हो ध्रुव। यस सर। सबसे पहले कराता हूं डिफरेंशिएशन। तो हम यहां पर लिखेंगे फंक्शन और बेटा यहां लिखेंगे डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यहां लिखेंगे डिफरेंशियल। फंक्शन है, सबसे पहले देखेंगे फंक्शन है x की पावर n, x की पावर n। तो जो उसका डिफरेंशियल होता है उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखने का तरीका है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। लिखने का तरीका है, हम डी बाई डी एक्स लिखेंगे हर एक फंक्शन का, जिसका भी मुझे डिफरेंशियल निकालना होगा मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये मुझे लिखना ही है। जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल होता है ना 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री एंगल है, इसका आपसे कहा जाए कि आप इसका साइन निकालिए, तो आप क्या लिखोगे, आप इसके आगे साइन लिखोगे, वो हो जाएगा 1/2। 30 डिग्री आपसे कोई बोले इसका कॉस निकालिए, तो आप इसके आगे लिखोगे कॉस, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। उसी तरीके से एक फंक्शन है x की पावर n, आपसे कोई कहे कि x की पावर n का डिफरेंशियल निकालो, तो आप x की पावर n से पहले लिखोगे डी बाई डी एक्स। ये लिखने का तरीका है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये हो जाएगा
n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, एक बड़े फंक्शन का छोटा टुकड़ा, एक बड़े फंक्शन का छोटा टुकड़ा, एक बड़ी बॉडी का छोटा टुकड़ा। कैसे? जब मैं पैदा हुआ, मेरे पापा की बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन मैं पैदा हुआ जरा सा, छोटा सा, तो मैं क्या हो गया? मैं अपने पापा का डिफरेंशियल हो गया, मैं अपनी मम्मी का डिफरेंशियल हो गया। ठीक है ना? तो पापा की मम्मी की बहुत बड़ी बड़ी बॉडी थी, एक बच्चे से अगर कंपेयर करा जाए तो एक मतलब फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग की, वेदर इट इज अ मैन और वुमेन, तो उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। तो उनका एक छोटा सा, उनकी बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा, तो वो मैं हो गया। जैसे आप अपने मम्मी पापा के डिफरेंशियल है, मैं अपने मम्मी पापा का डिफरेंशियल हूँ। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया? ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा फंक्शन है और उस बड़े फंक्शन का एक छोटा सा टुकड़ा। तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? n x की पावर n माइनस वन। फॉर्मूला है ये सीधा सीधा। सेकंड देखिएगा, सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास साइन x। अगर साइन x का डिफरेंशियल निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये हो जाता है cos x। इसका डिफरेंशियल ये फॉर्मूला है सीधा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x हो जाता है cos x। थर्ड cos x का डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये हो जाता है माइनस साइन x। ठीक है, साइन x cos x, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। देखिए 25-26 फॉर्मूले हैं इसके, हमें सबकी जरूरत नहीं है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 बताऊंगा। ठीक है, और उसी से सारा हमारा फिजिक्स कवर अप हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेक्स्ट है tan x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये हो गया sec स्क्वायर x। ये हो गया sec स्क्वायर x। ठीक, ये फॉर्मूला होता है सीधा। और एक और देख लीजिए आप, हालांकि इसकी जरूरत पता नहीं पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, शायद जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, फिर भी लिख लो। दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 5, log x। अभी आपको नहीं पता होगा log क्या होता है, जरूरत भी नहीं है। जरूरत नोट कर लो, अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको रिकॉल कराऊंगा, नहीं तो अभी अभी के लिए सिर्फ नोट करिए। अभी समझने की भी जरूरत नहीं है कि log x क्या होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होता है 1/x। और अगला है e की पावर x, इसको बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e by dx of e की पावर x is equal to e की पावर x। ये हो गया, बस इतना फॉर्मूला याद रखिए। और एक होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा दिखाई दे रहा है? नहीं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डिफरेंशियल निकालने के लिए बोला जाए तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, ये क्या होता है? एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। इसको हम बोलेंगे पहले एक फंक्शन एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस प्लस दूसरा फंक्शन जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये हो गया।
ठीक है जी, इतना नोट करो। और मुझे पता है कि आप में से किसी को भी, अगर थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ रखा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप में से किसी को भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल। ठीक, अभी अभी अब सब समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। ये जो फॉर्मूले हैं, एक दो तीन, तीन ये और चार ये, बस ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं, पांचवे और छठे की जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, फिलहाल नोट कर लो यार, ये चार फॉर्मूले रखने हैं और ये पांचवा रूल याद रखना है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक दो रूल और भी होते हैं, लेकिन उनकी अभी मुझे लगता है जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब जरा देखो, अब मैं एक दो चीजें आपको, एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कैसे करा जाता है, वो देखते हैं सबसे पहले। देखो जी, हम ये बोलेंगे, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ। एग्जांपल्स, इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा, ये क्वेश्चन वन, फाइंड द डिफरेंशियल्स, फाइंड द डिफरेंशियल्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डिफरेंशियल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अलग अलग हमको फंक्शंस दे रखे हैं, हमको उन फंक्शंस का डिफरेंशियल्स अलग अलग कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, पहला फंक्शन, फर्स्ट है एक्स की पावर 7। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 क्या हो जाएगा। देखो, x की पावर n होता है तो उसका डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस वन, ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, 7 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस वन, क्या हो गया, 7 x की पावर 6। समझ गए, समझ गए ईशान। यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला है 4x की पावर 3। इसको कैसे करेंगे, जब भी कभी मैं डिफरेंशियल निकालता हूं और कोई नंबर साथ में होता है कांस्टेंट टर्म, तो पहले तो ऐसे ही लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 3 इज इक्वल टू, अब जो ये 4 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो डिफरेंशियल से, 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3, x की पावर 4 तो कांस्टेंट हो गया तो 4 तो रहेगा एज इट इज, x की पावर 3 का क्या करें, फिर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 3 n x की पावर n माइनस वन, तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन, तो 4 3 जा 12, और x की पावर 3 माइनस वन क्या हो गया x की पावर 2। बताइए जी, समझ गए कि नहीं, ध्रुव बोलो, ध्रुव क्लियर है, कृष्णा, मिलन बताइए। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, एक मिनट रुको, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट एक और देखिए, 1/12 इंटू एक्स की पावर 12, ये है 1/12 इंटू एक्स की पावर 12, इसका डिफरेंशियल अगर आ जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 12, तो 1/12 इज अ कांस्टेंट, इसको ले लो बाहर, 1/12 ले लिया बाहर, और ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 12।
अब x की पावर 12 का क्या करें, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या है कि भाई 1/12 वैसे ही, और x की पावर 12 का हो गया 12, x की पावर 12 माइनस 1। तो 12 से 12 कट गया, x की पावर 12 माइनस 1 क्या हो गया, x की पावर 11। बताओ जी, समझ गए? तो ये वाला पार्ट एक बार होगा। दोबारा बता देता हूँ। हमें ये दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 1/12 इंटू एक्स की पावर 12। अब हमसे ये बोला जाए कि आप इसका डिफरेंशियल निकालिए, हमें तो सारे फंक्शंस का डिफरेंशियल निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/12 इंटू एक्स की पावर 12। 1/12 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को निकाल लिया बाहर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 12। एक्स की पावर 12 क्या हो गया, एक्स की पावर 12 का एक्स की पावर n होता है ना, तो क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तो एक्स की पावर 12 का हो जाएगा 12 एक्स की पावर 12 माइनस 1। तो ये आ गया 12 से 12 कट गया, एक्स की पावर 11 आ गया। बोलो इधर है? यस सर। ठीक है मिलन? यस सर। ठीक है मिलन। Yes, sir. Clear. अनिष्का बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि जो भी मुझे दिमाग लगाना होता है वो केवल इस फॉर्मूले में लगाना होता है। अगर मान लो कहीं पर भी sin x आ जाए, उसका डिफरेंशियल को तो सीधा आप बताओगे ना cos x है, तो उसका क्या क्वेश्चन कराना है। ऐसे ही अगर cos x का डिफरेंशियल पूछा जाए तो आप सीधा लिखोगे sin x है। ऐसे ही अगर tan x का डिफरेंशियल पूछा जाए तो सीधा लिखेंगे sec स्क्वायर x। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करी जाए फिजिक्स में, तो फिजिक्स में केवल और केवल मुझे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, x की पावर n। फिर सवाल ये उठता है कि सर ये क्या बता दिया फिर आपने, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में तो घबरा गया इसे देख के। चलो जी, इसका भी डर दूर करते हैं, इसके भी करते हैं अभी दो एक क्वेश्चन। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। देखते हैं जी, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, fx और gx। fx का मतलब है कोई एक फंक्शन ऑफ x, gx का मतलब है अनदर फंक्शन ऑफ x। मतलब दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, दो अलग अलग हमको फंक्शन दे रखे हैं। तो क्या क्या फंक्शंस हैं, वही जो मैंने 4-5 फॉर्मूले देखे वही फंक्शंस हैं। क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कहा कि फाइंड द डेरिवेटिव। मुझे नहीं पता है डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल को ही डेरिवेटिव बोलते हैं। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x की पावर 4 इंटू 10x, सेकेंड x की पावर 2 इंटू cos x। बस ये दो पार्ट बता रहा हूँ, सफिशिएंट रहेंगे, कोई आप और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए जी, फर्स्ट पार्ट क्या है, x की पावर 4 इंटू 10x। तो बेटा क्या है ना यहाँ पर, x की पावर 4 का मतलब क्या है, ये एक अलग फंक्शन है। ये x की पावर 4 एक अलजेब्रिक फंक्शन है भाई, अलजेब्रा वाले टर्म्स होते हैं ना, x x की पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 x की पावर 5, ये अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं। तो ये टर्म हो गया x की पावर 4 इंटू 10x, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका डिफरेंशियल बताओ, तो ये तो आप कहोगे अरे ये तो अलग फंक्शन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये अलग फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या करें, अलग अलग फंक्शन जब भी आएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा, बिना उसके नहीं हो सकता डिफरेंशियल। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू 10x। तो दिस इज लाइक fx एंड दिस इज लाइक gx। तो क्या करेंगे, पहले fx को छोड़ो एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ gx। fx यानी कि x की पावर 4 को छोड़ो एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, प्लस अब ये जो दूसरा है 10x, इसको छोड़ो एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4। ये हो गया, तो x की पावर 4 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, sec स्क्वायर x, प्लस अब आपने 10x को एज इट इज छोड़ दिया,
और x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x की पावर n वाला फंडा लगाओ, n x की पावर n माइनस 1, तो 4x की पावर 4 माइनस 1, तो x की पावर 4 sec स्क्वायर x प्लस 4x की पावर 3 tan x। बताइए समझ गए कि नहीं? बताओ जी, सभी बच्चों को क्लियर है इतना? Yes, यस sir. सर। ठीक है, समझ गए? क्लियरली बता दो, नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा। क्लियर है? नहीं? सर एक बार दोबारा करा दो। एक बार दोबारा बताते हैं बिल्कुल। देखो यहाँ पर है x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 10x, तो दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है और वो बोलते हैं कि पूरे फंक्शन का आप डिफरेंशियल बताइए या डेरिवेटिव बताइए, तो आप क्या करते हैं कि एक फंक्शन ये है, इसको पहले एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, फिर 10x का डिफरेंशियल निकाला, प्लस 10x को एज इट इज रखा, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का डेरिवेटिव निकाला। बिल्कुल सेम चीज, पहले ये दो फंक्शन है, तो पहले fx को एज इट इज रखा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ gx, प्लस फिर gx को एज इट इज रखा मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ fx। दो फंक्शन है, एक फंक्शन को एज इट इज छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशियल करो, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ो, मल्टीप्लाई बाई पहले को डिफरेंशियल करो, बस ये करना है। तो x की पावर 4 को एज इट इज छोड़ा, tan x का डिफरेंशियल करा, फिर tan x को एज इट इज छोड़ा और x की पावर 4 का डिफरेंशियल करा, बीच में लगा दिया प्लस का साइन। ठीक है ना? तो जब डी बाई डी एक्स ऑफ tan x करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, x की पावर 4 into sec स्क्वायर x, tan x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, जब इसका डिफरेंशियल करा 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4x क्यूब। बोलो समझ गए? बताइए क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। बताओ समझ गए? ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इधर कराऊंगा। अब देखिएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x स्क्वायर cos x, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos x, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो पहले क्या करो, x स्क्वायर को एज इट इज छोड़ो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, प्लस फिर क्या करो, cos x को एज इट इज छोड़ो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया। तो आप ये देखिए x स्क्वायर एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, यानी कि cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन x। लिखवाए थे अभी 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे। ठीक है, तो x स्क्वायर एज इट इज और cos x का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन x, प्लस cos x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर फिर वही x की पावर n, तो क्या हो गया 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो क्या हो गया, ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और x की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया x, तो 2x cos x प्लस 2x cos x हो गया। बताइए समझ गए कि नहीं? समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, और Yes, sir. अब आप क्या करिए, आप इसमें क्या करिए, आप इसमें जितना आपको ये कराया डिफरेंशियल, बस इतना अच्छे से आप रिवाइज कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन में सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको 2-3 फॉर्मूले बताए हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं आना है आपके। ठीक है, सिर्फ इतना करिए। अच्छा, कल जैसे आपकी क्लास होगी 9 to 10, 9 to 10 जो आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, उसके बाद में 10-15 मिनट का गैप लेकर ना, और फिर मैं आपको
इसी के आगे ये तो डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन, इसी के आगे फिर मैं आपको इंटीग्रेशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो जब इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों हो जाएंगे, फिर आते हैं हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। बताइए जी, इतना क्लियर है? आज इतना ही करते हैं फिर। ओके Okay, सर। sir. Thank you.